चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल का पेपर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को और चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्ताकार समकोण, एक सेकंड में एक काम और कर लेता हूँ छोटा सा। ओके, तो यहाँ जाके ब्रश को ऑन कर लेता हूँ ना। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि एक ठोस समकोण वृत्ताकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 15 है और आयतन कितना है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन इतना है। अच्छा, हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। वो कितना होता है? वो होता है पाई। देखो, नीचे की बात करें, अगर शंकु की बात करें, ऐसे समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके का। तो नीचे एक सर्किल होता है, सर्किल का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊपर क्या होता है? एक कर्व सरफेस एरिया होता है, तो उसका क्या होता है? सी एस ए की बात करें तो होता है पाई आर एल। तो अगर मुझे टोटल चाहिए तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं टी एस ए टोटल निकालूं तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल दोनों हो जाएंगे, और पाई और आर कॉमन करेंगे तो आर प्लस एल या एल प्लस आर भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताना कि अगर मुझे एक शंकु बनाना है, थोड़ा सा वैसा बन गया ना, थोड़ा और बड़ा बना देता है ये, इस तरीके का। अब इसमें कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 15, ठीक। और इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो 960 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, या पाई की वैल्यू तो दिया रखा है 3 है तो 3 रखेंगे। पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर स्क्वायर, ठीक। और एच की वैल्यू है आपके पास 15। तो 3 से 3 कट जाएगा, 15 से इसको कटेंगे तो 15 छक्का 90 और 15 चौको 60, 64 होता है। आर की ये हो जाएगा 8, ये 8 आ गया, ठीक। तो यहाँ से 8 आ गया। अब 15 8, तो ये कितना हो जाएगा? 17। मैं निकाल के दिखाऊँ क्या? आप निकाल लेना। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, मैं इतना स्लोली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है, ये चीज़ है। और जिनको फटाफट करना आता है वो फटाफट करेंगे, वो फास्ट फॉरवर्ड में देख लें, उनके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17, कर लीजिएगा आपका। तो 89 आएगा तो 17 आ जाएगा। तो अब आपके पास निकालना है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब आपको निकालना है क्या? ये टी एस ए निकालना है। तो चलिए टी एस ए निकालते हैं। तो टी एस ए इज इक्वल टू कितना? पाई आर, यानी कि पाई की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू कितनी? 8। और एल प्लस आर, तो एल की वैल्यू कितनी है? 17, प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 8। तो 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25। और 25 इंटू 8, 25 अठे 200, 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 600। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर लगी होंगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन संख्या 88 से विभाज्य है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। 88 से विभाज्य का मतलब ये है कि कौन संख्या 88, देखो किसका किसका फैक्टर है, 11 और 8 का फैक्टर है। आप ये देखो ना, पहले कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है, तो ये 17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7। तो 17 में 7 जाएगा, 10 बचेगा, जबकि 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये नहीं होगी। ये आ जाएगा 7 4 11 और 5 4 9, तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, जबकि ये 0 और 11 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसको लिख लेते हैं। 6 और 6 12 और 8, सॉरी ये 4 2 6, तो 12 और 6, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 9 और 2 11 और 8 और 3 कितना होता है? 11। तो 11 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो 0 या 11 होनी चाहिए, ये होगी, हो गया। 8 की मल्टीपल चेक करने की ज़रूरत
है ही नहीं। तो पहले 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दिखाएंगे। अच्छा 11 का मल्टीपल आता है ना, कैसे चेक करते हैं कि जितने भी संख्या हैं ये होती हैं ऑड प्लेसेस की संख्या और ये होती हैं इवन प्लेसेस की संख्या। तो सम ऑफ द ऑड प्लेसेस यानी कि इन ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 121 आ गया, 1331 आ गया, ऐसे करके, या 33 आ गया या 44 आ गया, ऐसा करके 11 होना ही चाहिए उसमें, तभी आपका वो 11 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला करें। कह रहा है कि सुरेश अपनी आय का 35%। ठीक है, ये आप ज़रा पहले ट्राई करें। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सबसे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें खुद से। और अगर आपने खुद से ट्राई कर लिया फिर वीडियो देखें। अगर आपको लगता है कि देखने की ज़रूरत है तो ही देखें, वरना आपका टाइम बर्बाद ना करें, आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो सुरेश अपनी आय का 35% किराया चुकाने में खर्च करता है। हर महीने वह परिवहन पर 840 रुपये और घरेलू खर्च पर 10,360 रुपये खर्च करता है। शेष 1800 रुपये। अच्छा एक चीज़ बताना, कहाँ गया, जस्ट 1 मिनट ना, एक सेकंड। ऑलराइट, आ गया मैं। तो एक्चुअली मैं बारिश हुई है तो जानते ही हो मिडिल क्लास लोग हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बैक टू द क्वेश्चन कि सुरेश अपनी आय का 35% किराए पर खर्च करता है। उसकी आय कुछ भी हो, मान लीजिए एक्स है, फिर एक्स का वो 35% किस पर खर्च कर रहा है, किराए पर खर्च कर रहा है। प्लस उसके बाद हर महीने परिवहन पर ये 840 रुपये परिवहन पर खर्च कर रहा है। प्लस घरेलू भी तो खर्च हैं, राशन लाना है, जूडियो जाना है, कपड़े खरीदने हैं, इन पर खर्च करता है। और शेष जो बचा है वो भी अगर हम ऐड कर दें 1800 रुपये, तो ये टोटल मिला करके उसकी सैलरी बन जाएगी ना। तो इनका सम ये उधर ले जाओ। अच्छा 360 में से अगर हम 400, देखो 60 में से आप 40 जोड़ दो तो ये 400 आ जाएगा। ठीक, तो 10 400 और फिर 800 और जोड़ना है, तो 8 4 1200। तो ये ऐसे लिखूँ डायरेक्टली, और ये देखो 1200 आ गया। अब 1200 में 1800 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000। ठीक, तो यानी ये 13000 आ जाएगा। यानी इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13000 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो सीधा 65x/100 लिखूँ। ठीक, 13 5 65 और 5 से काट दिया 20, तो 20 के आगे 3 0, तो 20 के आगे भाई 3 0 आने चाहिए इसकी सैलरी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक सो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी ये वाली, तो ये बारिश की आवाज़ है। ठीक है, तो नेचुरल आवाज़ है और हमारे पास कोई स्टूडियो नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। चलिए आगे करते हैं। तो कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित किया गया। भाई एक चीज़ बताना कि कोई चीज़ 100x रुपये की है, उसको 132x रुपीज़ की कर दी जाए, फिर उस पर 120 रुपये की छूट दे दी जाए। अच्छा 132x में से 120 रुपये की छूट दे दी और फिर ये बिकने के लिए तैयार होगी, जो कि विक्रय मूल्य कितना है, 474 रुपये। ठीक, उधर जाएगा तो 474 में जरा सा देखो 132x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, इधर 20 जोड़ दो तो 94 हो जाएगा, और 100 जोड़ दोगे तो 494 दीजिएगा, 594, 594 हो जाएगा। ठीक, अब x इज इक्वल टू कितना, 594 अपॉन में 132। थोड़ा बारिश की आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही है आई थिंक सो, क्योंकि तेज़ हो रही है बारिश है ना। तो चलो देखते हैं। अब 11 से काटेंगे तो 11 और 12 का मल्टीपल होता है, और ये 11 से काटेंगे तो 54 का मल्टीपल होता है। 11 × 54 कैसे पता चला, 5 4 9 और बीच में 9 लिखा है, यानी कि ये दोनों की संख्या ही यहाँ पर आएंगी। अब आ जाएगा 54/12। और कुछ काटें, 2 से काटें, 27 दूना 54 होता है। ठीक है, और 6 दूनी 12 होता है। 3 से काटें, 3 9 27 होता है, 3 दूनी 6 होता है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अब ये 9/2 तो आ गई है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितनी थी, 100x,
तो 100 और x की वैल्यू कितनी 9/2, 2 से काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 5 9 45 यानी कि 450 रुपये का वो सामान खरीदा गया था। तो वेयर इज द आंसर 4, ये रहा। क्लियर, आगे चलें। चलिए इसको देखते हैं। मैं इसका साइज थोड़ा सा ना बड़ा कर दूँगा, अब ठीक लग रहा है, काफ़ी पतला चलना चाहिए। हाँ, इसको भी आप सबसे पहले ट्राई करिए, 2 मिनट का वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगेगा। और अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा बाहर ज़्यादा आवाज़ आ रही तो मैं उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ ना, दरवाज़ा बंद करके। ऑलराइट, तो आपने करा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है क्यों एक बिंदु, और जब बाहर से आवाज़ आ रही है वो आती रहेगी क्योंकि बारिश का है, ठीक है। तो क्यों एक बिंदु जो वृत्त के बाहर स्थित है, तो एक वृत्त बना लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर कहीं क्यों है जो कि वृत्त के बाहर स्थित है, ठीक है। केंद्र से दूरी उसकी कितनी है 25 है। तो यहाँ से मैं एक केंद्र बना लेता हूँ यहाँ पर, और इससे डिस्टेंस उसकी कितनी है, थोड़ा मुझे नीचे बिंदु बनाना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, इसको रफ करके मैं बिंदु यहाँ बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यू है और ये बिंदु ये ओ है। अच्छा, इसकी डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 25, ठीक है। और कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 है। तो स्पर्श रेखा क्या करती है, टच करती हुई जाती है। स्पर्श रेखा क्या करती है कि, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, इससे तो सीधी लाइन ही खींचेगी ना। ओके, तो मैं काम करता हूँ, एक और एरो का इस्तेमाल करता हूँ ना। ये मान लीजिए स्पर्श रेखा, ये यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पर ये टच कर रही है। तो टच करके जब जाती है तो ये सीधा जो एंगल बनता है स्पर्श रेखा और केंद्र से डाला गया लंब पर स्पर्श रेखा पर जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो वैसे 90 बनता है, ठीक है। ये कितना बनता है 90 बनता है। अब करने वाले इसको 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, पर 5 सेकंड के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ आप वो चीज़ कर कैसे रहे, ठीक। तो ये 90 बनता है। अच्छा, ये कितना है 7। अब ये बताना कि 90 है तो 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनियस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मान लो। तो 25 7, तो यहाँ कितना आना चाहिए 24, या फिर ऐसे देख लो कि 25 का स्क्वायर, पाइथागोरस भैया को याद करो जरा, चाचा को, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपने x मान लेते हैं इसको x मानने के लिए, एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो 25 का स्क्वायर 625 में से 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर दो। ये 25 में से 7 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, और 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 18 आ जाएगा, नहीं 18 ही आ जाएगा ना। और 32 और 18 ये तो किसी का होता नहीं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको दे दो, 18 दूनी ये 36 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। 16 होता है 4 का, 36 होता है 6 का, 6 चौको कितना हो जाएगा 24, ठीक। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये सवाल ना मात्र 5 सेकंड का है। कोई भी देखेगा 25 से 7 है तो अगला नंबर 24 ही होगा, बस ख़त्म। पर इस तरीके की अप्रोच को करने के लिए ना आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ आई कैसे, वरना आप शॉर्टकट तरीके सीखते चले जाओगे। शॉर्टकट से करना आसान है, बहुत अच्छा भी है और सही भी है, शॉर्टकट से ही करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प शॉर्टकट ही करेगा। पर इसके पीछे की मैथ आपको पता होना चाहिए। कल का आपको पढ़ाना पड़ जाए या आपको कोई पूछ ले कि भैया ये आपने तो हमें तो ये आता है भाई, ऐसा कर देते थे, क्यों करते थे पता नहीं, करते थे ऐसा, ठीक। और ये दिन दूर नहीं, अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव कल का एसएससी ने बदलाव कर दिया कि मेंस अब यूपीएससी की तरह लिखित में होंगे तो बैंड बज जाएगी, ठीक है। बदलाव है, कुछ भी कर सकते हैं,
जरूरी थोड़ी ना मेंस के पेपर में कह सकते हैं कि भैया अब रिटर्न होगा, आप कॉपियाँ मिलेंगी, जैसे हाई स्कूल में और इंटर में कॉपियाँ मिलती हैं, कॉपियाँ मिलेंगी और जमा होंगी और फिर उसी से ही आपको नंबर मिलेंगे। तो बताइए सॉल्यूशन, तब क्या होगा। तो जितने भी शॉर्टकट लोग सीख रहे हैं सारे किनारे हो जाएंगे। चलिए, दो उम्मीदवार हैं पी और क्यू के बीच चुनाव होते हैं। कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। देखो, अगर कोई मान लीजिए लोग हैं 100x, ठीक है, इसमें 15% लोग यानी 15x लोग अमान्य कर दिए गए, तो कितने बचे? 85x लोग बचे, ठीक। और कुल वोटों में 15% वोट अमान्य। पी को वैध मोड, ये जो वैध है ना, यहाँ पर अब पी और क्यू दोनों को मिल रहा है, इसको 40% अंक प्राप्त हुआ। वैध को कितना? 85 का कितना? 40% है, ठीक। और वो इतने वोटों से विजयी हुआ, तो अगले वाले को कितना मिला होगा वैध का? 40। पी को वैध वोटों का 40% अंक प्राप्त हुआ और इतने वोटों से विजयी हुआ। नहीं, यहाँ पर फिर 40% नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगले वाले को कितना मिलेगा? 85x का 60%। अगर 40% इसको मिला, अच्छा 60%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20% का, ठीक है। तो 85x का 20% का डिफरेंस वो किसके बराबर है? 35-70 के बराबर है। तो ये कह रहा है बताइए कुल डाले गए वोटों को अवैध हो या अवैध हो, उनकी संख्या कितनी, यानी 100x की वैल्यू आपको पता करनी है। तो ठीक है, ये कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 17 × 85 17 आ जाएगा, और 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, 17 का नाम 17, 210। तो x बराबर आ जाएगा 21 0, और आखिरी में 100 का मल्टीपल करेंगे तो 21,000, ठीक। ये चीज़ है 21,000, तो ये होना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पर ना, यहाँ पर विजय नहीं हुआ, हार गए, ये होना चाहिए। विजय कैसे हो सकता है? 40% वोट पा रहा है फिर भी वो विजयी हो रहा है, अगला 60% वोट पा करके हार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसका जवाब है 21,000। दिस ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है रोहित, सुरेश और मनोज ने, रोहित ने, सुरेश ने और मनोज ने, तीनों ने 8,000 रुपये, और इसने सुरेश ने 12,000 रुपये, जबकि मनोज ने 15,000 रुपये लगा करके पूंजी से साझेदारी से व्यापार शुरू किया। सुरेश का लाभ, अच्छा, सुरेश का लाभ मनोज के लाभ से, तो इनका तीनों का क्या लेते हैं? कुछ तो कर लें, 3 0 से तो 3 0 कट ही जाएंगे सब में से, और कुछ कटेगा नहीं। अब कह रहा सुरेश का लाभ जो है वो मनोज के लाभ से इतने रुपये कम है, ठीक। तो 15 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो 3x की वैल्यू किसके बराबर है? 240। डिफरेंस तो यही आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 × 24 यानी 80। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि रोहित का लाभ का हिस्सा बताइए। रोहित 8, तो ये 8 है, इंटू 80 करेंगे, 8 8 जा 64, 640। तो दिस ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, आगे बढ़ें। अब ये दिखाया गया है, इसको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि कलर की बाहियात चुन लिया हमने। हाँ, तो कह रहा है कि 5 विद्यार्थी लड़के लड़कियों की औसत संख्या दिखाई गई है, उनको बताइए क्या कैसे क्या होगा। सवाल क्या है हमारा? ये है सवाल है कि विद्यालय बी और डी में लड़कों की औसत संख्या कितनी है। लड़कों की औसत संख्या निकालनी है बी और डी में, तो ठीक है, ये रहा बी और ये रहा डी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एवरेज, जो नीला वाला है वो एवरेज है, तो बी में ये एवरेज है। एवरेज मतलब इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो एवरेज तो बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके बना होगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स मिला के यानी कि बटे 2 करा गया होगा, तब ये वैल्यू आई होगी। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला करके कुल टोटल कितने हैं, इसका डबल कर दीजिए। तो ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा इतना। जबकि इसमें लड़कियां कितनी हैं? 200। अगर 200 लड़कियां हो गई और टोटल 680 हैं, इसका मतलब है 480 तो बॉयज़ ही होंगे। बी में बॉयज़ की संख्या कितनी है? 480। अच्छा, डी की बात करें तो 300 का दुगना हो जाएगा 600, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके 600 लोग होंगे। 180 तो लड़कियां ही हैं, ठीक है।
तो 600 में से जब आप 180 घटाओगे, 200 घटा दोगे तो 400 आ जाएगा, पर क्योंकि 20 आपने कम ज़्यादा घटा दिए हैं तो 20 को बढ़ा दिए तो 420। इसमें कितने आ जाएंगे? 420। ये बॉयज़ की संख्या हो गई। डी में औसत निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो। 80 और 20 100 होता है, 4 400 800 होता है, 800 और 100 मिला करके 900 हो गया। और औसत निकालने के लिए हमेशा बटे 2 करते हैं, यानी कि 450 औसत इसका आ जाएगा। तो 450 कहीं ऑप्शन में था? हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? चलिए, तीन संख्याओं में कह रहा है कि यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 और 9 है, उनका एलसीएम आपको ये रखा है। ठीक, तो एलसीएम देखो अनुपात है, तो आप एक को 3x, एक को 4x और एक को 9x लिख सकते हो। और इनका एलसीएम क्या होता है? इन सभी को लेना है, यानी x भी लेना है, 3 और 4 और 9। जब हम 9 को ले रहे हैं तो 3 को लेने की जरूरत नहीं है, हटाओ, तो 9 और 4 यही तो होगा, क्योंकि 9 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 9 नहीं आता, दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। और इनका एलसीएम कितना है? 540। 9 6 का 54 हो गया, 60 आ गया, और 15 चौको 60 होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। अब ये कह रहा है कि इनका महत्तम क्या होगा? महत्तम जो तीनों मिल जाए, तीनों में तो x मिल रहा है और x की वैल्यू कितनी है? 15। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? आगे बढ़ें। कह रहा है एक यात्रा में एक व्यक्ति जो है वो 900 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 360 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि तय गई औसत कितनी थी? y है, तो 9 घंटे में y द्वारा किलोमीटर पर आवर की गति से तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, जो एवरेज होता है औसत, उसका क्या फॉर्मूला होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए तो 900 किलोमीटर की दूरी को 75 की रफ्तार से तय किया गया है, तो 15 पचे 75 और 15 6 का 90 और 5 से काट दिया 12 पंचे 60। तो इस दूरी को तय करने में 12 घंटे का समय लगा होगा। इसमें लगे हैं 12 घंटे। ठीक है, 360 को 60 से करोगे तो 6 घंटे, इसमें लगे हैं 6 घंटे। साफ साफ समझ में आ रहा है, 6 6 36 होता है, इसलिए 6 घंटे। तो 12 और 6 कितने घंटे हो गए टोटल? 18। तो टोटल दूरी हो गई 900 और 360। अरे अरे अरे, किसको क्या हुआ? रुको एक सेकेंड, ये चलना काहे के लिए बंद हो रहा है? अरे यहाँ कुछ है क्या? किसी ने जादू टोना कर दिया क्या भाई? 360 अब चला है सही। ठीक है, अपॉन, और 12 और 6 कितना हो गया? 18 घंटे हो गए। तो कुल दूरी ये होगी, कुल समय ये हो गया। तो 9 3 12, तो 12 60 बटे कितना? 18। ठीक, 18 के टेबल में 126 आता है क्या? 18 पंचे 90, 18 6 108, 18 सत्ते 126 होता है ना। अरे भैया, हम काहे भूल रहे हैं? 17 56 5। हाँ ठीक तो है, क्यों पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये आ गया 70। कितना आ गया? 70, यानी कि ये एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 70 आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर यही y है एवरेज स्पीड, इसी को ही y बोल रहे हैं 70 की रफ्तार से, तो 9 घंटे में कुल दूरी कितनी तय करेगा? तो डिस्टेंस कितनी होगी? यही 70 अगर 9 घंटे तक चलाया जाए तो 9 से 63 होता है, तो 630 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। है कहीं ऑप्शन में 630? हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही तो है। क्लियर? चलिए, इस सवाल को करें। मैं बार बार एक चीज़ आपसे कहता हूँ कि पहले आप सवाल को खुद से करना। ठीक है? अच्छा देखो, साइन स्क्वायर लिखा होगा, सेक को ऊपर उठा लेंगे तो ये आ जाएगा 3 cos A अपॉन, नीचे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर A इंटू 4 इंटू, यह अंडर रूट में tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। tan स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A के बीच में अगर तुमको सीधा सीधा रिलेशन देखना तो tan क्या होता है? 1 प्लस सॉरी सेक स्क्वायर है माइनस 1, या आप उसको साइन अपन कॉस कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं, अंडर रूट कर लो, जैसे हम लोगों ने बेसिक तरीके से देखा है वैसे। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1
तो आ जाएगा कितना 1/cos²a-1। अब ये ऊपर उठाओगे तो ये sec²a-1 जो कि tan बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा सेक कह रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा sin a इंटू tan। ठीक है, थोड़ा हमने डायरेक्टली किया है, ऐसे ही आपको फटाफट करना है। और मैं होता डायरेक्टली ऐसे लिख देता कि अरे इनका माइनस का इनका इनका मल्टीपल के बराबर होता है। अब देखो एक और चीज़, इस tan को हम लिखेंगे sin a/cos a। समझने वाली बात है, cos से cos कट गया, sin स्क्वायर से दोनों sin कट गए, तो बचा क्या 4 ये और 3 ये, 4 और 3 12, 4 3 12। ठीक, समझ में आ गया। आगे करते हैं, ये एक पाई चार्ट है। तो नीचे दी गए पाई चार्ट में 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या में 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए लैपटॉप के प्रतिशत दर्शाया गया है। तो ये दिखाया गया, ये लैपटॉप है, HP के कितने बेचे हैं, लेनोवो के, डेल के, एसर के और एसएस के। तो HP और लेनोवो द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या का अंतर 900 है, तो डेल के लैपटॉप की संख्या, अच्छा HP और लिनोवो दोनों के बीच का अंतर कितना है, HP कितना है 25%, लिनोवो कितना है 10%। 25 और 10 के बीच में कुल लैपटॉप अगर X हैं तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ 15%, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है 900 के बराबर है। 15 6 का 90 60 आ जाएगा, 60 इंटू 100 करेंगे तो 6000 आ जाएगा। अब 6000 तो टोटल लैपटॉप बेचे गए। हमसे कह रहा है डेल के कितने बेचे गए, डेल के कितना है 30 है, तो 6000 का 30% डायरेक्टली निकाल लेंगे, 6 1800 लिखूँ डायरेक्ट। ठीक है, देखा, इस तरीके से करोगे, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के अंदर हो जाने वाला ये सवाल है। पर हाँ, आपको सीखना है, इसलिए थोड़ा सा ना जब घर पर हो बैठो तो थोड़ा लिख के सीखने की कोशिश करो जरूर, ताकि वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो। एक नाव की धारा अनुप्रवाह और धारा के दिशा में इतना है। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, और ये विरुद्ध हो गया धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अगर मैं धारा की दिशा, देखो अगर बोट की स्पीड को मैं v मान लूँ और जो धारा है उसको x मान लूँ, तो एक बार v प्लस एक्स की वैल्यू मैं 5 के साथ कोई वेरिएबल a ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, और v माइनस एक्स क्योंकि विरोध में चल रही है इसलिए 3a ले लूँ, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करके क्योंकि x कट जाएगा तो 8 में से बटे 2 करेंगे तो 4a आ जाएगी, जबकि x की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों को माइनस करके करोगे तो 2/2 कर देंगे तो ये a आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नाव द्वारा अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब 96, ठीक, जाना है और फिर वापस आना है, तो जब जाएंगे तब दोनों के साथ में जाएंगे यानी कि 5a की रफ्तार से जाएंगे, पर जब वापस आएंगे 96 तब 3a की रफ्तार से आएंगे। हालांकि ज़रूरत नहीं थी अकेले अकेले निकालने की इसकी, तो कह रहा है इसके लिए 16 घंटे का समय लेते हैं। कितने घंटे का समय लेते हैं, ठीक है, और अनुप्रवाह में ही गति पूछी गई है, यानी कि 5a की वैल्यू पूछी गई है, तो ज़रूरत नहीं थी इसको निकालने की, मैंने निकाल दी ज़बरदस्ती। तो 16 को कॉमन कर लीजिए, इसको सॉरी 16 करें 96, 96 को कॉमन कर लेंगे तो ये 3 उधर और 5 इधर, तो 5 और 3 8 लिखूँ डायरेक्टली। अगर थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर में आए हो तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो 5a इंटू 3a और ये आ जाएगा 16, ये 8 आएगा, सिर्फ 8a नहीं आएगा। 8 का दुगना करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक, तो 48 इज इक्वल टू 5 15, 15a, 3 से काटा 3 5 15, 3 से काटा 16 32, 16 48, तो a की वैल्यू 16/5 आ गई। अब आपसे कह रहा अनुप्रवाह में कितनी गति होगी, अनुप्रवाह कितनी थी 5a था, तो 5 इंटू 16/5, 5 से 5 कट गया तो 16 होगी। कहाँ है ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नीचे दबा हुआ है, ये देखो 16। ठीक है, चलिए अगला करें।
तो अमित किसी काम को 15 दिन में करता है, अमित किसी काम को कितने दिन में करता है, मैं इसको इधर कर लेता हूँ जैसा हमेशा रखा रहता है, 15 दिन में करता है। और रोहित उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। उन्होंने साथ मिलकर काम किया, लेकिन अमित काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी निकालूँ तो 30 आ जाए, सॉरी एलसीएम निकालो 30 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकालो 15 दूनी 30 और 10 तीन 30, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि लेकिन अमित काम पूरा होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम पूरा जब से होने वाला था 3 दिन पहले ही छोड़ दिया अमित ने। तो बचा हुआ 3 दिन का काम किसने करा होगा, रोहित ने करा होगा। तो 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9 यूनिट काम। अगर 30 यूनिट पूरी करनी थी, 30 यूनिट पूरी करनी थी, तो 9 यूनिट किसने करे हैं, रोहित ने किए हैं। अच्छा मिला के कितना हुआ है, 5। बाकी अगर 30 में से 9 कम कर दो तो बचे हुए 21 यूनिट। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे यह ज्ञात कीजिए। तो 21 ये और 21 काम को इन लोगों ने किया है 5 की एफिशिएंसी से। तो 5 से जब भी डिवाइड करते हैं तो हमने कहा था 21 का दुगना कर दीजिए 42 और 4.2 मतलब पॉइंट लगा दीजिए। तो 4.2 दिन यहाँ हो गए। समझना ध्यान से, क्या 4.2 दिन लगे हैं, नहीं 4.2 डेज वो लगे हैं जिसमें इन दोनों ने मिल के काम किया। पर 3 दिन वो हैं जो कि आर ने यानी रोहित ने अकेले काम किया। तो कुल मिलाकर के 7.2 डेज लगे हुए हैं। तो आपका आंसर 7.2 होगा, ठीक है। हालांकि उसमें ऑप्शन नहीं था, पर कभी कभी क्या होता है ना 4.2 भी डेज लिख देते हैं और बच्चा कट से आंसर कर देता है। हम ही लोग करके आए कई बार, क्यों झूठ बोले। चलिए इस सवाल को देखिए ज़रा सा, और कितने सवाल हैं ये भी देख लेते हैं। ये सवाल है, ठीक है। और एक सवाल ये भी है, और एक सवाल ये भी है, और एक सवाल ये भी है। अच्छा ये भी सवाल है एक, ठीक है, इसको भी देखिए। तो एक काम करें, इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करें, अभी ज़्यादा सवाल हैं और समय मेरे पास उतना भी है नहीं। तो चलो एक काम करते हैं, इसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कल, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में मैं नहीं चाहता कि इतने सारे क्वेश्चन फटाफट मैं करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो चलो बाकी के बचे हुए क्लास हम लोग कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।